बिहार जीके स्पेशल प्रश्न देखिए, करें कि झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? किस राज्य था? तो बिहार राज्य था। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के शुभ अवसर पर, यानी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? कवि विद्यापति ने किए थे। अगला देखें, करें कि प्रख्यात कवि कहाँ के निवासी थे, यानी कहाँ निवासी थे, कहाँ के? तो मिथिला के थे। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग की गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति के। बिहार में मुख्य मिथिला दरभंगा जिला लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो विवाह के समय गाए जाते हैं। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी। अगला देखें, अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था? 2001 में। अगला देखें, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो 9 स्टेशन है। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो भागलपुर। अगला देखें, कहे कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर में इसमें से कौन है? तो बताना है, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है। अगला देखें, करें कि बिहार में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था? 19 जून 2002 में किया गया था। 19 जून 2002 में किया गया था। अगला देखें, करें कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कर्ष होने पर सत्येंद्र मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान किस शहर में है? तो पटना में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से। अगला देखिए, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा है। अगला देखें, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? तो रोहतास जिला से। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। भगवान महावीर के देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। अगला देखें, अरे कि बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था बिहार का? डॉक्टर रामधारी सिंह थे। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण में।
अगला देखें, करें कि बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है, तो अवधी भाषा प्रचलित नहीं है। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है, माध्यम है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था, तो 1978 में। बिहार में किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, मुजफ्फरपुर में। अगला देखें, देखिए करें बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नौ पाषाण युगीय अवशेष प्राप्त हुआ था, तो चिरांद में, जो छपरा में है, चिरांद छपरा में है। ठीक है। वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था, तो बिंबिसार के शासक के दरबार में था। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था, तो बिंबिसार के शासन काल में। अगला देखें, किसके में सुशोभित था, तो बिंबिसार में। अगला देखें, करेगी प्रथम बौद्ध संगीति आयोग को आयोजन कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासन काल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था, तो अजातशत्रु के। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था, बृहदत्त ने किया था। जरासंध के पिता का नाम क्या था, बृहदत्त था। अगला देखें, कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, तब बिंबिसार ने। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो बक्सर और चिरांद से हुए हैं। ठीक है, काले चमकीले मृदभांड बोल रहा है, तो बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुए हैं। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ, 1203 में। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था, तो 1203 में। अगला देखें, करें कि बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था, तो बोध गया। उत्तर नौपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है, तो चिरांद सारण यानी छपरा हो गया है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। अगला कह रहा है कि चमंद्र ग्रायणी यक्षिणी की मूर्ति मोरे लोक कला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी, तो दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। अगला देखें, करें बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी, पाटलिपुत्र से। अगला देखें, करें बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, सुल्तानगंज में स्थित है। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय था, भाषा का माध्यम क्या था, तो पाली भाषा था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे शिलभद्र। अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाए लो, बिहार पुलिस दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगला देखें, करें कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित है। नालंदा किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। अगला देखें, करेगी किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कुमारगुप्त प्रथम से। कुमारगुप्त प्रथम किया था, बिल्कुल। करेगी बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज था। कौन सी यात्री बिहार आने वाला सिलिकस का राजदूत था, तो मेगास्थनीज था।
चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी। चीनी यात्री ह्वेन ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के। बिल्कुल अगला देखें। अगला देखकर है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है फहियान व ह्वेन के विवरण से। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुई थी। सब याद रखिए। अगला देखिए करें कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में की गई थी। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 में हुई थी। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी। अगला देखें। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति यानी तांबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज यानी भागलपुर। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कि पटना में है। देवी बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो मंजूषा शैली के। अगला देखें। तरह के बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है पटना में। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है पटना में। बिहार में कला भवन स्थित है पूर्णिया में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। अगला देखें। करें बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में हुई थी। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। स्थापना 1951 में हुई थी, दरभंगा में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 362 किलोमीटर है। अगला देखें। कह रहा है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल है। देखें। कौन सा राज्य बिहार राज्य की पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगी हुई है? तो झारखंड। बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दिशा। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री उदय नारायण चौधरी हैं। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिर्देशक कौन है? अभयानंद है। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रेखा मनहर लाल दोषित है। अगला देखें। करें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री केसी शाह है। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 में। करें कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम था। ये बिहार पुलिस की 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। करें कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है, जो पटना में है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.575 किलोमीटर। बिहार में तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार में
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। अगला देखें, करें कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में स्थित है। बोधगया मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूसा समस्तीपुर में। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में, जो कि पूसा में है।